सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में जानेंगे कि जो सुग्रीव हैं, जब श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ऋष्यमुख पर्वत की तरफ आते देखते हैं तो डर जाते हैं और वे कौन है यह जानने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। तो हनुमान जी इसका पता लगाते इत्यादि और चीज़ों को जानेंगे। तो इसके पहले की वीडियो को देखना है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, आप लोग इस वक्त बने रहें। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर भेष में आते देख ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी आशंका हुई। वे विद्विग्न होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थित न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वनराज का चित्त बहुत दुखित हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत विद्विग्न हो उठे। वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं जिससे हम इन्हें पहचान न सके। उधर सुग्रीव के सहायक दूर दूर या फिर दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुँचे। वे युद्धपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर युद्धपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर कूदते और अपने वेग से उस पर्वत शिखर को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रहने वाले मृगों, बिलाओं तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमुख पर आ पहुँचे और एकाग्रचित हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक क्षेत्र पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणे
जिससे उद्विग्न होकर आप भागे हैं, वह क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा बाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली की ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं। प्राणी मात्र को छद्वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंजना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रुओं का विध्वस्त कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृतिक वेशभूषा वाले मनुष्यों, गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीके से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणे, तुम मेरे ही और मुख करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृतियों के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। वानरराज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे, उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे।
पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते हुए और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान सरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान तथा रूपमान हैं। आप विशाल का सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋष्यमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्सव भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिघ के समान सुदृढ़ है। ये समस्त आभूषणों को धारण करने योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया? मैं तो समझता हूं कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त था बिंद और मेरुवादु पर्वतों विभूषित इन सारे पृथ्वी की रक्षा करने योग्य हैं। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से भूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं।
प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए हैं। आप दोनों के तूरड़ी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पके सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं, जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणि के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायु देवता का वानर जाति पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षुक रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे, सुमित्रानंदन, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सची कपिराज हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी बाड़ी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समुचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भव तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कड़कटू हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित और कंठ से वैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही न बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कह डाली। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो,
उनके कार्यों की सिद्धि कैसी हो सकती है। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हो, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार, सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। विद्वन, महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृत सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। विद्वन, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन किया करते थे। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निहोष्ठ आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे यह राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए हैं। महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार जितेंद्र श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य
महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने शून्य आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है, इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा। दनु नामक एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी है। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा लेंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ दनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। ये पहले बहुत से धन वैभव दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे। वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता जिनकी पुत्र वधू है, जो शरणागत पालक हैं, वे धर्मात्म वत्सल रहे हैं। उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्याता ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। श्री राम शोक से अभिभूत हो और आर्त होकर शरण में आए हैं। युद्धपतियों सहित सुग्रीव को इस पर कृपा करनी चाहिए। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान और क्रोध विजयी और जितेंद्रीय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी बाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। सूर्यनंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से अस्कंद मधुरवाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपयुक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री राम जी से कहा, भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। इनके मुख की कांति स्पष्टता प्रसन्न दिखाई देती है
और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। तदनंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी वे कपि वीर पवन कुमार कृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरवर ऋष्यमुख पर जा पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहाँ से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमुख का ही एक शिखर है, और वहाँ वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। महाप्राज्ञ, जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म का पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। जिन्होंने राजसु और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गवें दान में दी थी। जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र के श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर शून्य आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, प्रभु, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। भगवान, मैं वानर हूँ और आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे। इसके लिए स्थित मर्यादा बांध दें। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः
भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रुघ्न हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इससे उन वानर राज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहा, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। रघुनंदन, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ बैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांचित होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। महाभाग बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभयदान दीजिए। काकुत्स, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल काकुत्स कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए से वहाँ सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया, महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। मेरे तूरीड़ में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरी हुई पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हितकर वह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी
तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं। ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव, मेरा बड़ा भाई बैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दे जिससे वह फिर मुझे मार न सके। सुग्रीव और राम की इस प्रेमपूर्ण मैत्री प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृत्तांत बता चुके हैं जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनकनंदनी सीता को हर लिया। उस बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गिद्ध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रुदमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। माँ बाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए आग्रह है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वरों में हाय राम हाय राम हाय लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति चटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण उसमें गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली। मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने लीजिए यह देखिए ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी की कुहासे ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्ष स्थल भीगने लगा। वे हाय प्रिय ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति
जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और गहने अपने शरीर से उतारकर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपराहित होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भाया, मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव, तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्रिय सीता को किस दिशा की ओर ले गया है, यह बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है? मैं केवल उसी की अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाज़ा खोल दिया। वानरराज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचा दूंगा। श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कही, तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितनी शक्ति है? उसका पराक्रम कैसा है? अथवा वह किस वंश का है? इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं ऐसा यत्न करूँगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रुघ्न वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करने के ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। फिर आप जैसा महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करे, इसके लिए तो कहना ही क्या। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोके। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय विचार करते हुए धैर्य धारण करते हैं, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मानव
सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है। वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक न करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगी हुई अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थ चित्त हो काकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवत सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासनों से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बिया जब बोया जाता है तो वह अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमानपूर्वक यह वाली के वध आदि की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूँ। श्री रघुनाथ जी की बात विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर सुख और दुख की बातें कही जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन में कार्य सिद्धि को सिद्ध हुआ माना। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष में भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। प्रभु, निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन सी बड़ी बात है। रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सहृदयों को विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे
मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ। इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पूर्णात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्देश हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अनघ साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तदनंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। उस समय वानर राज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा। इसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्तों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित था, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्री राम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उसके साथ ही उस पर बैठ गए। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी भी शाल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनय से लक्ष्मण को बैठाया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ सब ओर साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष में से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्नेह एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय अनंतातिरेक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋषिमुख पर्वत पर विचरता रहता हूँ। मुझे बारंबार उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूब रहकर भ्रांत चित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। रघुनंदन, मेरे भाई वाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ बैर बांध रखा है। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभयदान देने वाले हैं। मैं वाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, उपकार ही मित्रता का फल और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस वाली का वध करूँगा। महाभाग, मेरे इस बाणों का तेज प्रचंड है। सुवर्ण भूषित ये सर कार्तिकेय की उत्पत्ति स्थान भूत सरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य है। ये कंग पक्षी के परों से युक्त है और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ है। इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं।
यह रोष में भरे भुजंगों की भांति भयंकर है। इन बाणों से तुम अपने वाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदृढ़ हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले, श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख, जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है, आपको बता रहा हूँ। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी वाणी अश्रु गदगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर से बोलने में समर्थ न हो सके। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बड़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्यपूर्वक रोका। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, श्री राम, पहले की बात है, बलिष्ठ बाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितनी मेरी सुहृदय थी उन सबको कैद में डाल दिया। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूँ। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवल यह हनुमान यदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़ने पर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। इन लोगों का मुझे स्नेह है या मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेम है, अतः ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ यह नित्य मेरे साथ रहते हैं। रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप में अपनी हालत बतलाई। आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ? बाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। यद्यपि भाई का विनाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने
वाला उपाय करूँगा। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कर डालो, क्योंकि जब ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। महात्मा श्री राम जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों बानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तदनंतर सुग्रीव की मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को वाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।